नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सरकार के नए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 की। ये 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। जी हाँ, और इनका असर कैब सेवाओं पर मतलब ओला उबर जैसी कंपनियों पर अब दिखना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं नियमों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये सर्च प्राइसिंग, सुरक्षा के नियम, ड्राइवरों के लिए क्या है इसमें, और हम यात्रियों के लिए क्या बदला है। हाँ, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर देखते हैं कि इसके क्या मायने हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि पीक आवर्स में या मान लीजिए बारिश हो रही है तो कैब का किराया एकदम से क्यों बढ़ जाता है? हाँ, वो सर्च प्राइसिंग। हाँ, वही। तो क्या ये नए नियम उसमें कुछ बदलाव ला रहे हैं? चलिए इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा बदलाव शायद इसी में है। नए नियमों के हिसाब से जो एग्रीगेटर्स हैं वो पीक टाइम में बेस फेयर यानी सामान्य किराए का 2 गुना तक चार्ज कर सकते हैं। 2 गुना? पहले तो शायद 1.5 गुना था, है ना? हाँ, पहले 1.5 गुना की सीमा थी, अब इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे पीक आवर्स में शायद ज्यादा ड्राइवर गाड़ियां निकालने को तैयार हों। लेकिन इससे यात्रियों की जेब पर बोझ तो बढ़ेगा। बिल्कुल, ये चिंता तो है ही, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। कम मांग वाले समय में, मतलब जब ज्यादा गाड़ियां हों और कम लोग कैब बुक करे हों, तब बेस फेयर पर 50% तक की छूट भी देनी होगी। अच्छा, तो मतलब ऑफ पीक में सस्ता भी हो सकता है। लेकिन ये जो 2 गुना वाला नियम है, क्या ये हर जगह लागू होगा? नहीं, यहीं पर एक अहम बात है। केंद्र ने तो दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, पर राज्यों को इन्हें अपनाने या अपने हिसाब से मतलब थोड़ा बदलने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। ओह अच्छा, तो मतलब हो सकता है किसी शहर में नियम कुछ और हो और दूसरे में कुछ और? हाँ बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण लें, उन्होंने कहा है कि वो अपने पुराने नियम ही रखेंगे, जहां सर्च प्राइसिंग सिर्फ 1.5 गुने तक ही सीमित है और ऑफ पीक छूट भी केवल 25% तक है। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है यात्रियों के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा और नियमों के पालन पर भी काफी जोर दिया गया है, ऐसा सुना है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सभी एग्रीगेटर्स को हर शहर में जहां वो ऑपरेट करते हैं एक स्थानीय दफ्तर खोलना होगा। किस लिए? शिकायत वगैरह के लिए। हाँ, शिकायत सुनने और उनका निवारण करने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग तो अब जरूरी है ही। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की सुविधा, ड्राइवरों की पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सब अनिवार्य कर दिया गया है। और गाड़ियों की फिटनेस? वो भी। गाड़ियों का नियमित इंस्पेक्शन होगा, उनकी उम्र और फिटनेस के मानक तय किए गए हैं ताकि वो सड़क पर चलने लायक हों और प्रदूषण भी नियंत्रण में रहे। साइबर सुरक्षा के लिए भी आईटी एक्ट 2000 का पालन करना होगा। लगता है सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है इस बार। हाँ, लगता तो यही है। शायद पिछली कुछ घटनाओं और बढ़ती चिंताओं को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। अब बात करते हैं ड्राइवरों की। वो तो इस पूरी सेवा की एक तरह से रीढ़ हैं। उनके हितों के लिए क्या है इन नियमों में? उनके कल्याण का भी ध्यान रखा गया है। कम से कम कागजों पर तो यही लगता है। प्लेटफॉर्म्स को ड्राइवरों के लिए बीमा, सही ट्रेनिंग और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं लानी होंगी। बीमा और ट्रेनिंग तो ठीक है, पर कमाई का क्या? अक्सर ड्राइवर शिकायत करते हैं कि उन्हें पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र ने इस पर एक कदम उठाया है। उन्होंने अनिवार्य किया है कि हर राइड के किराए का कम से कम 80% हिस्सा ड्राइवर को मिलना चाहिए। 80%? ये तो काफी अच्छा है ड्राइवरों के लिए। क्या ये नियम केंद्र के दिशा निर्देशों में भी है? नहीं, केंद्र के दिशा निर्देशों में ये प्रतिशत तय नहीं किया गया है। ये महाराष्ट्र का अपना नियम है। वैसे ड्राइवर यूनियन है, जैसे तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन, वो इन कल्याणकारी कदमों का स्वागत तो कर रही हैं, लेकिन उनकी मुख्य मांग है कि किराया पूरे देश में एक जैसा हो और सर्ज प्राइसिंग पर और सख्त नियंत्रण हो। मतलब वो अभी भी पूरी तरह खुश नहीं है? उनका कहना है कि ये नीतियां अब भी एग्रीगेटर्स के मुनाफे को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं और ड्राइवरों की कमाई की अस्थिरता बनी रहती है। तो यहाँ एक संतुलन साधना अभी बाकी है, ऐसा लगता है। अच्छा, एक और नई चीज है शायद, बाइक टैक्सी। हाँ, ये पहली बार है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रावधान किया है। अब राज्य चाहें तो निजी मोटरसाइकिलों को भी यात्रियों को ले जाने या फिर छोटी दूरी की डिलीवरी, जिसे हाइपर लोकल डिलीवरी कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकते हैं। यानी अब बाइक टैक्सी और लीगल हो जाएंगी? हाँ, अगर राज्य अनुमति देते हैं तो। और एग्रीगेटर्स को इसके लिए शुल्क भी देना होगा। ये शहरों में खासकर छोटी दूरी के लिए परिवहन का एक नया विकल्प बन सकता है। दिलचस्प है। देखना होगा कि राज्य से कैसे लागू करते हैं। अब आते हैं हम यात्रियों पर,
उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्या खास है? कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे महाराष्ट्र में अगर ड्राइवर बिना वजह राइड कैंसिल करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा 100 रुपए या किराए का 10%, जो भी ज़्यादा हो, और ये पैसा यात्री के खाते में जाएगा। ये बढ़िया है। कई बार बड़ी परेशानी होती है कैंसिलेशन से। बिल्कुल, और राइड शुरू होने से पहले ड्राइवर का पूरा विवरण, नाम, लाइसेंस नंबर, फोटो ऐप पर दिखाना अनिवार्य है। यात्रियों के लिए बीमा कवर भी जरूरी किया गया है। तो कोशिश तो की गई है यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने की। हाँ, कोशिश तो दिखती है, लेकिन वही बात है, यात्रियों की चिंताएं जैसे पीक आवर्स में बहुत ज्यादा किराया या किराया कैसे तय हो रहा है, इसमें पारदर्शिता की कमी, और दूसरी तरफ एग्रीगेटर्स की अपनी चुनौतियां जैसे इन नियमों को लागू करने का खर्चा, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये नए नियम कैब इंडस्ट्री में कई बदलाव ला रहे हैं। किराए तय करने के तरीके बदल रहे हैं, सुरक्षा पर पहले से ज्यादा ध्यान है, ड्राइवरों के कल्याण की बात हो रही है, बाइक टैक्सी को रेगुलेट करने की कोशिश है, और यात्रियों के अधिकारों को भी मजबूती देने का प्रयास है। सही कहा, लेकिन ये भी साफ है कि इनका असर सब पर एक जैसा नहीं होगा और प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं। कहीं स्वागत हो रहा है तो कहीं चिंताएं जताई जा रही हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, चूंकि राज्यों को अपने नियम बनाने की छूट है और हर किसी यात्री, ड्राइवर, कंपनी की ज़रूरतें और चिंताएं अलग हैं, तो क्या आने वाले महीनों में हमें भारत के अलग अलग शहरों में इन नियमों का बिल्कुल अलग अलग असर देखने को मिलेगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान संभव है, या फिर हर शहर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग रास्ता अपनाएगा? इस पर आगे नज़र रखनी होगी।